हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है इंडोकार्डाइटिस। जेएनएम सेकेंड ईयर स्टूडेंट के लिए सब्जेक्ट पीडियाट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं। इंडोकार्डाइटिस इंडोकार्डाइटिस द इन्फ्लामेशन ऑफ द इंडोकार्डियम। जो इंडोकार्डाइटिस होता है जहाँ पे आइटिस लग जाए उसका मतलब हो गया इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन। तो इंडोकार्डाइटिस मतलब इंडोकार्डाइटिस जो इंडोकार्डाइट है वो हमारी हार्ट की लेयर है, ठीक है। तो क्या होता है इंडोकार्डाइटिस द इन्फ्लामेशन ऑफ द इंडोकार्डियम। जो हमारी इंडोकार्डियम लेयर होती है, इनर लाइनिंग ऑफ द हार्ट, सबसे नीचे की लेयर होती है हार्ट की, उसमें क्या हो जाता है इन्फ्लामेशन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, संक्रमण हो जाता है। इट अकर्स ड्यू टू द बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन। और ये जो इन्फेक्शन होता है मेनली किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से या फिर कोई भी फंगल इन्फेक्शन हो गया उसकी वजह से होता है। एज सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ कंजेनाइटल हार्ट डिसीज। और इंडोकार्डाइटिस क्या है? कंजेनाइटल हार्ट डिसीज भी है, मतलब जन्मजात भी एक कॉम्प्लिकेशन है, सीरियस प्रॉब्लम है। कॉजेज मेनली क्या क्या हो सकते हैं? द मोस्ट कॉमन इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म स्टेप्टोकोकस वेरिडिनस। जो मेनली मोस्ट कॉमन इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म है वो हमारा है स्ट्रेप्टोकोकस वेरिडेंस, जिसकी वजह से इंडोकार्डाइटिस हो जाता है। अदर पॉजिटिव एजेंट्स भी इन्वॉल्व है जैसे स्टेप्टोकोकस अरोइस, ई कोलाई, सोडोमोनास एरोनिजा एंड सम अदर ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म भी जो है वो इसमें इन्वॉल्व है। उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में भी क्या क्या सिम्टम्स आते हैं? द इन्फेक्टेड चाइल्ड प्रेजेंट विथ लो ग्रेड फीवर। जो बेबी होगा उसमें क्या होगा? बहुत लो ग्रेड फीवर होगा, उसके साथ चिल्स होगा, उसको ठंडी लगेगी, नाइट स्वेटिंग, उसको पसीने आएंगे रात में, जनरल वीकनेस होगी, उसको थोड़ा बहुत वीकनेस फील होगी, चक्कर आएंगे, मलेज होगा मतलब मिजली वगैरह आएगी, एनोरेक्सिया, उसको भूख नहीं लगेगी, और साथ में क्या होगा? उसका वेट लॉस होगा, मतलब उसको वेट लॉस भी होने लगेगा। साथ में ज्वाइंट पेन भी जो होंगे वो स्टार्ट हो जाएंगे, ज्वाइंट में दर्द होने लगेगा, जोड़ों में दर्द होने लगेगा। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या करेंगे? डायग्नोसिस इज कन्फर्म बाय पॉजिटिव ब्लड कल्चर। डायग्नोसिस के लिए अगर ये जो चीज़ है वो कन्फर्म हो सकती है ब्लड कल्चर के द्वारा, ब्लड कल्चर करेंगे तो कन्फर्म कर सकते हैं। साथ में हम लोग इंडोकार्डियोग्राफी करते हैं जो हेल्प करता है लोकलाइज द वेजिटेशंस इन एडवांस्ड केसेस। इसमें क्या होता है? ये लोकलाइज जो हेल्प करता है, जैसे कि वेजिटेशंस को जो भी हमारे बैक्टीरिया फंगस हैं उनको एडवांस में ही पता चल जाता है। इंडोकार्डियोग्राफी के द्वारा हम लोग बैक्टीरिया और वायरसेस का पता लगा सकते हैं। ईसीजी एंड इम्यूनोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन आर ऑल्सो यूजफुल टू डायग्नोज द कंडीशन इन एडवांस केसेस। ईसीजी के द्वारा या फिर इम्यूनोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के द्वारा भी हम लोग इसका पता कंफर्म कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं। ये एडवांस केस मतलब एडवांस कंडीशन में से हम लोग कर सकते हैं। ब्लड एग्जामिनेशन के द्वारा हम बैक्टीरिया और वायरसेस का पता, यूरिन एग्जामिनेशन के द्वारा भी हम पता कर सकते हैं। साथ में हम लोग रेडियो न्यूक्लाइड टेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमें ये पता चल जाता है, क्या हम ये पता करते हैं यूजफुल इन द आइडेंटिफाई द एंडोकार्डाइटिस। जो रेडियो न्यूक्लिसाइड है ये टेस्ट अगर हम करेंगे तो हमको इंडोकार्डाइटिस का पता चल जाएगा, इसका आइडेंटिफिकेशन हम कर सकते हैं। मैनेजमेंट में क्या करेंगे? इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस शुड बी स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल यूजिंग हैवी डोज ऑफ द एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स फॉर लॉन्ग पीरियड टू ट्रीट द करंट एपिसोड। अगर इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस है उससे हमें पता चल गया है तो स्टार्टिंग में हमें जितनी जल्दी हो सके हम उतनी जल्दी ही ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। इसमें हम लोग एंटीमाइक्रोबियल हैवी डोज में देते हैं और लॉन्ग टाइम के लिए देते हैं, लॉन्ग पीरियड में देते हैं, ताकि जो करंट एपिसोड्स है वो ख़त्म हो जाए, ट्रीट हो जाए। उसके बाद अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक थेरेपी नीड टू बी एडमिनिस्टर्ड फ्रॉम 4 to 6 वीक्स। और साथ में जो एंटीबायोटिक थेरेपी है वो भी उसकी भी ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम लोग 4 से 6 वीक्स तक क्या कर सकते हैं? उसको एडमिनिस्टर करते हैं, देते हैं। पेशेंट शुड बी नर्स्ड विद बेड रेस्ट, काम क्वेट इन्वायरमेंट इन हाई फॉलोअर पोजीशन, मॉनिटरिंग ऑफ वाइटल साइन। जो नर्स होती है उसको क्या करना चाहिए? पेशेंट को कंप्लीटली बेड रेस्ट देना चाहिए, उसको शांत रहने के लिए लोग काम क्वेट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें, साफ सुथरा शांत वातावरण प्रोवाइड कराना चाहिए, उसको हाई फॉलोअर पोजीशन देंगे, साथ में उसका वाइटल साइन जो है वो मॉनिटर करते रहेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन विद द नेसेसरी प्रिकॉशंस एंड अरेंजमेंट ऑफ मेडिकेशन। उसके बाद जो मेडिकेशन जो नेसेसरी हैं, जो प्रिकॉशंस नेसेसरी है उसका अरेंजमेंट करेंगे, मेडिसिन जो एडमिनिस्टर करेंगे ऑफ मेडिकेशन विद, और साथ में जो भी नेसेसरी एस्पेक्ट होंगे मैनेजमेंट के मेडिकेशंस के उसको भी क्या करेगी? एडमिनिस्टर करेगी। इमोशनल सपोर्ट विद द नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस एंड हेल्थ टीचिंग आर इंपॉर्टेंट यूजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। उसके बाद इमोशनल सपोर्ट देंगे, नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस वगैरह, हेल्थ टीचिंग वगैरह, हेल्थ एजुकेशन वगैरह, और जो साथ में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है नर्सेज की, इंपॉर्टेंट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी उसको फॉलो करना है और उनको बताना है। पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन शुड बी इंकरेज टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग एंड नेसेसरी सपोर्ट। उसके बाद जो बच्चे होंगे और जो पेरेंट्स होंगे, जो बच्चा होगा उसको हम लोग इंकरेज करेंगे कि वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करें, बताए, ताकि हम लोग उनको नेसेसरी ज़रूरत की जो भी सपोर्ट है वो हम लोग उनको प्रोवाइड कर सकें, मतलब जो नर्सेज हैं उसको प्रोवाइड कर सकें।
उसके बाद बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, जिसको हम सीसीएफ भी बोलते हैं और इसे हार्ट फेलियर भी बोलते हैं। सीसीएफ कैन बी डिफाइंड एज इनएबिलिटी ऑफ द हार्ट टू मेंटेन ऑन आउटपुट एट रेस्ट और ड्यूरिंग स्ट्रेस। सीसीएफ में क्या होता है कि इनएबिलिटी ऑफ द हार्ट, जो हार्ट होता है उसके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं होती है टू मेंटेन आउटपुट, जो हमारा आउटपुट है, जो ब्लड का आउटपुट हो रहा है उसको वो मेंटेन नहीं कर पाता है एट रेस्ट मतलब और ड्यूरिंग स्ट्रेस, मतलब रेस्ट के टाइम पे और स्ट्रेस के टाइम पे जितना हार्ट को पंप करना चाहिए, जितना आउटपुट मतलब बाहर निकालना चाहिए वो उतना नहीं निकाल पाता है, जिसकी वजह से कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर या फिर हार्ट फेलियर हो जाता है। नेसेसरी फॉर द मेटाबॉलिक नीड्स ऑफ द बॉडी एंड इनएबिलिटी टू रिसीव ब्लड इनटू द वेंट्रिकुलर कैविटीज एट लो प्रेशर ड्यूरिंग डायस्टोल। उसके बाद नेसेसरी जैसे कि जरूरत होती है, मेटाबॉलिक कुछ नीड्स होते हैं हमारे बॉडी एंड इन बॉडी की कुछ मेटाबॉलिक नीड्स होती है एंड इनएबिलिटी टू रिसीव ब्लड इनटू द वेंट्रिकुलर कैविटीज, और जो हमारा हार्ट होता है उस ना तो आउटपुट कर पाता है रेस्ट और स्ट्रेस के टाइम पे, और ना ही वो ब्लड को रिसीव कर पाता है वेंट्रिकुलर कैविटीज, जो हमारी वेंट्रिकल्स है वहाँ की जो गुहाएं होती है वहाँ से ब्लड को रिसीव नहीं कर पाता है एट लो प्रेशर ड्यूरिंग डायस्टोल। उस टाइम पे जब हमारा जो ब्लड प्रेशर है बहुत ज़्यादा कम होता है, डायस्टोल बहुत ज़्यादा कम होता है, हमारा प्रेशर रक्तचाप कम होता है, तो उसकी वजह से कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर हो जाता है। तो बच्चों मेनली हम इसको मान सकते हैं कि दो तरह से कार्डियक फेलियर होता है, एक जब ब्लड हमारा आउटपुट नहीं कर पाता है रेस्ट और स्ट्रेस के टाइम पे, दूसरा जो हमारा हार्ट जो है वो ब्लड को रिसीव नहीं कर पाता है वेंट्रिकुलर कैविटी से ड्यूरिंग लो ब्लड प्रेशर के टाइम पे, तो कार्डियक फेलियर है, फिर कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर हो जाता है, हार्ट फेलियर भी उसको बोलते हैं। एटियोलॉजी में ऐसा होता क्यों है? सीसीएफ में रिजल्ट ड्यू टू कंजेनाइटल हार्ट डिसीज, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर कंजेनाइटल हार्ट डिसीज भी हो सकता है, जन्मजात भी हो सकता है, एंड ऑल्सो ड्यू टू एक्वायर्ड हार्ट डिसीज, और ये एक्वायर्ड भी हो सकता है लाइक एक्यूट रोमैटिक फीवर। अगर किसी को एक्यूट रोमैटिक फीवर है या फिर हार्ट डिसीज है, मायोकार्डाइटिस है, हाइपरटेंशन है, कार्डियोमायोपैथी है एंड टैकीकार्डिया है, फ्लूइड ओवरलोड है, अगर ये सारी चीज़ें हैं मे कॉज सीसीएफ, अगर ये सारी चीज़ें हैं तो वो कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर को कॉज कर सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सीसीएफ इज रिलेटेड टू इम्पेयर मायोकार्डियल इन्फेक्शन फंक्शन, पल्मोनरी कंजेशन एंड सिस्टमिक वेनस कंजेशन। जो मेनली जो हमारा सीसीएफ होता है ये हमारे मायोकार्डियल फंक्शन को इम्पेयर कर देता है, मतलब खराब कर देता है, रोक देता है या बाधा आ जाती है। पल्मोनरी कंजेशन हो जाता है, जो पल्मोनरी होती है हमारी पल्मोनरी वेन्स हो गई, पल्मोनरी आर्टरीज होती है, उसमें कंजेशन हो जाता है, सिकुड़ जाती है। सिस्टमिक वेनस कंजेशन, साथ में जो भी सिस्टमेटिक वेनस कंजेशन है, मतलब वेन्स में भी सिस्टमेटिकली रूप से कंजेशन आ जाता है, रुकावट आ जाती है। तो सबसे पहले है इम्पेयर मायोकार्डियल फंक्शन। अगर मायोकार्डियल फंक्शन इम्पेयर हो गया तो क्या होगा? इस प्रेजेंटेड द टैकीकार्डिया हो जाएगा, पैलोर हो जाएगा, बहुत जल्दी फटिगबिलिटी आ जाएगी, एक्सेसिव परसिपिरेशन होने लगेगा, रेस्टलेसनेस हो जाएगा, मतलब जो बेबी है वो रेस्ट नहीं कर पाएगा। तो क्या हो जाएगा? टैकीकार्डिया मतलब हार्ट रेट, पल्स रेट जो होगी वो बढ़ जाएगी, पैलर मतलब जो पेशेंट होगा वो बहुत ज़्यादा येलोइश दिखने लगेगा, फटिगबिलिटी बहुत जल्दी थक जाएगा, एक्सेसिव परस्पिरेशन मतलब बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी, और हार्ट रेस्टलेस है, उसको रेस्ट नहीं मिल पाएगा। पल्मोनरी कंजेशन में क्या होगा? इट्स मैनिफेस्टेशन टैकीपीनिया रिस्पायरेशन बढ़ जाएगा, साइनोसिस मतलब ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी, चेस्ट रिस्ट्रक्शन, जो चेस्ट होगा उसमें रिट्रैक्शन होने लगेगा, कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा। उसके बाद सिस्टमिक वेनस कंजेशन में क्या, इस प्रेजेंटेड हिपैटोमेगैली, जो पेशेंट होगा उसको हिपैटोमेगैली होगा, मतलब लीवर बढ़ जाएगा, ओलिगोयूरिया हो जाएगा, ओलिगोयूरिया यूरिन का कम होना या फिर एब्सेंट होना हो जाएगा, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगा, एब्डोमिनल में पेन वगैरह हो सकता है, एनोरेक्सिया भूखने लगेगी और उसको फीडिंग डिफिकल्टीज हो सकती है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, डिटेल्स हिस्ट्री चेक करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, चेस्ट एक्सरे करके हम लोग कार्डियक इनलार्जमेंट वगैरह देख सकते हैं, ईसीजी कर सकते हैं रिदम वगैरह चेक करने के लिए, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मैनेजमेंट, साउंड वगैरह भी एस्कल्टेट कर सकते हैं, और हार्ट साउंड वगैरह जो है पाल्पेट कर सकते हैं, रिस्पायरेशन पाल्पेट कर सकते हैं, हार्ट साउंड वगैरह सुन सकते हैं, स्टेथोस्कोप वगैरह से रेगुलर है कि इरेगुलर है वो चीज़ें कर सकते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में। मैनेजमेंट में क्या करेंगे? मैनेजमेंट ऑफ चाइल्ड विद द सीसीएफ नीड टू बी डन विद द बेड रेस्ट इन प्रॉप्ड अप पोजीशन एंड रिस्ट्रिक्टिंग एक्टिविटीज़। साथ में क्या होगा? जो पेशेंट होगा हम लोग उसको सीसीएफ में क्या जरूरत होती है कि हम लोग उसको कंप्लीटली बेड रेस्ट देंगे, प्रॉप्ड अप पोजीशन देंगे, मतलब हम लोग उसको कार्डियक पोजीशन देंगे, ठीक है, एंड रिस्ट्रिक्टिंग एक्टिविटीज़, और उसको काम करने से मना कर देंगे, कुछ एक्टिविटीज़ करने से मना कर देंगे।
ऑक्सीजन थेरेपी इज इंपॉर्टेंट टू इम्प्रूव टिश्यू, ऑक्सीजन उसको साइनोसिस हो रहा था पल्मोनरी कंजेशन में, तो उस ऐसी कंडीशन में हम लोग उसको ऑक्सीजन थेरेपी देंगे ताकि जो टिश्यू में ऑक्सीजनेशन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, वो इम्प्रूव हो जाए। सेडेटिव शुड बी एडमिनिस्टर्ड टू मैनेज रेस्टलेस एस रिड्यूस एंजाइटी, हम लोग उसको सेडेटिव देंगे ताकि एडमिनिस्टर करेंगे ताकि जो रेस्टलेसनेस है, जो उसको नींद वगैरह नहीं आ रही है, उसको थकान महसूस हो रही है वो, और साथ में जो एंजाइटी वगैरह उसको हो रही है वो कम हो जाए। आयरन सप्लीमेंट में बी नीडेड फॉर द करेक्शन ऑफ एनीमिया, पायलोर अगर उसको हो रहा है तो उसको करेक्ट करने के लिए हम लोग उसको आयरन सप्लीमेंट देंगे। एंटीबायोटिक शुड बी गिवन टू ट्रीट इन्फेक्शन, अगर इन्फेक्शन वगैरह है उसके लिए हम लोग उसको एंटीबायोटिक देंगे। डाइट शुड बी प्लान विद द लो सॉल्ट फॉर द सोडियम रिस्ट्रिक्शन एंड टू बी गिवन इन स्मॉल अमाउंट फ्रिक्वेंटली, हम लोग डाइट में उसको प्लान करेंगे, उसको लो सॉल्ट देंगे, सोडियम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे और साथ में उसको स्मॉल अमाउंट में दे सकते हैं। टू बी गिवन स्मॉल अमाउंट फ्रिक्वेंटली, अगर ज़रूरत है तो हम लोग उसको थोड़ा स्मॉल अमाउंट में दे सकते हैं। सपोर्टिव नर्सिंग केयर शुड एम्फसाइज ऑन स्किन केयर एंड अदर हाइजीनिक मेजर्स, साथ में जो नर्सेज होंगी वो सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगी और ये श्योर करेंगे कि उसको स्किन केयर अच्छे से हो, स्किन ट्रिगर ना हो जाए, और उसको साथ में हाइजीनिक मेजर्स जो हाइजीन्स वगैरह उसको भी मेंटेन करेंगी। साथ में क्या इमोशनल सपोर्ट और हेल्थ टीचिंग विद नेसेसरी, उसको इमोशनल सपोर्ट देंगी और हेल्थ टीचिंग वगैरह साल्ट वगैरह खाने के लिए मना करेंगे जो जरूरी है। तो बच्चों आज का टॉपिक हमने 2 टॉपिक इसमें कवर किए हैं। पहला हमने पढ़ाया था आपको एंडोकार्डाइटिस और दूसरा हमने आपको पढ़ाया CCF कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।